हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग सेंटर की वीडियो क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेसिक्स पढ़े थे। आज उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के न्यूमेरिकल्स की कुछ प्रैक्टिस मैं आपको कराता हूं। चलिए, जैसे फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है tan a = 4/3 और हमको वी नीड टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a। तो a इज एक्यूट एंगल। आई बिलीव आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा जो मैंने लास्ट टाइम आपको लिखाया था याद करने के लिए, PBP/HHB दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट गोज विद लाइक साइन, कोस, टेन, और रेसिप्रोकल में रिवर्स में इसके जस्ट ये फिर कोसेक, सेक और कोट का फॉर्मूला यूज होता है। तो tan = 4/3 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। बट ऑब्वियस है ए एंगल एक्यूट एंगल है तो यहाँ पे कोई और ही एंगल होगा। सपोज यहाँ पे एंगल बी इज राइट एंगल, तो एंगल बी को मैंने राइट एंगल बनाया। ए हैज़ टू बी एक्यूट एंगल। अब जब tan a = 4/3 रेशियो में दिया है हमको, तो फॉर गेटिंग द लेंथ ऑफ दिस लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, सपोज हम इसको लिख लेते हैं 4k/3k। तो tan वी नो, tan के लिए tan a = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज दैट एंगल a के लिए परपेंडिकुलर इज BC, इट मीन्स दिस इज BC अपॉन बेस इज AB। तो आई कैन राइट कि BC = 4k एंड AB = 3k। नाउ ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट फॉर्म में PGT लिख देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम 90 के जस्ट ऑपोजिट लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल में, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो दैट इज इक्वल टू AC² = AB² प्लस BC², AB² प्लस BC² = AC²। तो AC की वैल्यू मालूम नहीं है, AC² = AB की जगह लिखेंगे 3k² होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर। तो AC² = 3k का होल स्क्वायर 9k² प्लस 16k², दैट गोज लाइक 25k² AC² की वैल्यू। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स आपको मिलेगा AC = 5k। तो AC की वैल्यू 5k आ गई। तब आपको रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइक साइन ए, सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ए हमको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए के लिए परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। तो BC की वैल्यू है यहाँ पे 4k अपॉन 5k दैट इज 4/5। ये साइन ए की वैल्यू आ गई, कैसे के कैंसिल आउट हो जाता है। कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस AB अपॉन AC दैट इज 3k अपॉन 5k। सो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/5, ये कोस A की वैल्यू आ जाएगी। tan A ऑलरेडी हमारे पास है। तो रिमेनिंग अगर मैं स्मार्टली थोड़ा सोचता हूँ तो हमको मालूम है कोसेक A = 1/sin A। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो कोसेक A 1/sin A, sin A की वैल्यू है 4/5, तो ये हो जाएगी 5/4, रेसिप्रोकल है। ऐसे ही sec A, वी नो दैट sec A = 1/cos A, cos A की वैल्यू है 3/5, तो ये हो जाएगी 5/3। एंड cot A वी नो इट इज इक्वल टू 1/tan A, tan A की वैल्यू है 4/3 गिवन है, तो cot A = 3/4। तो इस तरह से हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन इस तरह से आता है, लाइक एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट C, तो एंगल C = 90 डिग्री, BC इज 21 सेंटीमीटर, AB = 29 सेंटीमीटर। तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos² थीटा प्लस sin² थीटा पार्ट 1, cos² थीटा माइनस sin² थीटा पार्ट 2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट PGT, पाइथागोरस थ्योरम। यू नो हाउ टू अप्लाई। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AB है, तो AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC² प्लस BC²।
तो ए बी दैट इज 29, तो 29 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दैट नीड्स टू बी फाइंड आउट, बी सी इज 21। तो ए सी स्क्वायर को अगर मैं राइट हैंड साइड में छोड़ देता हूँ, 21 स्क्वायर को ट्रांसपोज करूंगा तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, दैट इज द सेम थिंग। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 29 स्क्वायर दैट इज 841 माइनस 21 स्क्वायर इज 441, तो दैट कम्स आउट 400। इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो ए सी इज इक्वल टू 20। अगर ये सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर, दिस इज 20। तो नाउ हमको पार्ट 1 की अगर बात करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो नाउ साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा मैं एक यहाँ पे छोटी सी आपको लिखना भूल गया, ये थीटा यहाँ पे है एंगल, तो एंगल बी के यहाँ पे एंगल थीटा को मेंशन किया गया है। तो साइन थीटा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर इज ए सी एंड बेस इज बी सी एंड वी नो ए बी इज द हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी की वैल्यू अभी हमारे पास है 20, तो 20 अपॉन 29 एंड कोस थीटा, लुक एट दिस एंगल कोस थीटा, थीटा के लिए एडजेसेंट साइड बी सी, दिस इज द बेस, तो बेस दैट इज बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज ए बी। तो बी सी इज 21 अपॉन 29। तो पार्ट 1 क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा इज 20 अपॉन 29 होल स्क्वायर। वी नो दैट इज 441 अपॉन 841 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400 अपॉन 841। तो एलसीएम आप ले लेंगे 841, यू नो दैट विल कम 441 इंटू 1 दैट इज 441, 1 से ही 400 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 400 दैट इज 841 अपॉन 841 दैट इज 1। एंड मैं आपको बता देता हूं, आगे जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करूंगा तो ये आइडेंटिटी भी होती है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमेशा वैल्यू 1 ही आएगी। तो यहाँ पे सोल्व करके दिखाया क्वेश्चन के हिसाब से, आगे आइडेंटिटीज में अलग से पढ़ाऊंगा। पार्ट 2 की अगर बात करते हैं हम लोग, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तक तो हम समझ गए हैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी आ रही है 441 अपॉन 841 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको मिल रही है 400 अपॉन 841। तो एलसीएम इज 841 दैट इज 441 माइनस 400। जब आप इसे एलसीएम की बात सोल्व करेंगे तो 41 अपॉन 841, ये आपका आंसर आ जाता है। लेसन में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमसे इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी सपोर्ट ले सकते हैं। आप हमें डायल कर सकते हैं 7000822702 पर। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन आता है जैसे ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, जहाँ पे ओ पी इजक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इजक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हमको साइन क्यू कोस क्यू एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे वी नो दिस इज ओ पी क्यू, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं गिवन पार्ट को देखूं, आई कैन राइट ओ क्यू इजक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे ओ क्यू हमारा हाइपोटेन्यूस इस ट्राइंगल में आके काम आने वाला है। तो यूजिंग इन ट्राइंगल ओ पी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आई कैन राइट हाइपोटेन्यूस दैट इज ओ क्यू का होल स्क्वायर या ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू लिख सकता हूं, तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी दैट इज गिवन 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू, पी क्यू इज पी क्यू, मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं यहाँ पे। नाउ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू दैट इज 2 पी क्यू इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो देखिए पी स्क्वायर इधर ही प्लस का इधर ही प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा,
इट मीन्स 2pq इक्वल टू 49, 1 को उधर ले जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 2pq इक्वल टू 49 माइनस 1 दैट इज 48. डिवाइड बोथ साइड बाई 2, यू गेट pq इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. तो pq आपको 24 मिल गया, ये आपको 25 गिवन है. सॉरी 25 हमको कैसे मिलेगा, ये OQ दैट इज 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस 24, ये 25 हमको यहाँ से फाइंड आउट हो जाता है. अब साइन Q, दिस इज Q. Q एंगल को अगर देखते हैं तो PQ इज द बेस एंड PO, और आप कह सकते हैं OP बिकम्स द परपेंडिकुलर फॉर इट. तो साइन Q दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज OP अपॉन OQ. तो OP की वैल्यू आपके पास है 7 अपॉन OQ की वैल्यू आती है 25, तो 7 अपॉन 25. कोस Q, नाउ यू नो कोस Q इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो Q के लिए बेस, एंगल Q के लिए बेस हो जाता है PQ, दैट इज PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज इज सेम OQ. PQ की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 24, तो 24 अपॉन 25. इस तरह से ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं. फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं. लाइक कोड थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 गिवन है और हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो वी नो कोड थीटा दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो अगर मैं एंगल थीटा यहाँ पे लेता हूँ, लाइक ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट B, राइट एंगल एट B. थीटा हमने यहाँ पे लिया है एक्यूट एंगल C पे, तो कोड थीटा आई कैन राइट लाइक 7k अपॉन 8k, इस तरह से लिख सकते हैं इसको. तो वी नो कोड थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो थीटा के लिए बेस हो गया BC, इसको मैं लिखूंगा 7k अपॉन परपेंडिकुलर AB के जगह मैं लिखूंगा 8k. नाउ ऑलरेडी हमने बोला ABC जो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, तो आई कैन राइट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है हाइपोटेन्यूज की. AB दैट इज 8k का होल स्क्वायर प्लस BC इज 7k का होल स्क्वायर. तो यू फाइंड 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, दैट गोज लाइक 113k स्क्वायर. तो आपको AC स्क्वायर की वैल्यू ये मिल जाती है. इट यू फाइंड इक्वल टू स्क्वायर रूट 113k, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेने के बाद. अब हमको फाइंड आउट करने के लिए साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू भी चाहिए. लुक एट द ट्राइंगल फ्रॉम हियर साइन थीटा. वी नो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर इज AB अपॉन AC इज द हाइपोटेन्यूज. AB की वैल्यू 8k अपॉन हाइपोटेन्यूज अभी हमने फाइंड आउट किया स्क्वायर रूट 113k. सो k इज कैंसिलिंग आउट k को स्क्वायर रूट, तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू आती है 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113. सिमिलरली कोस थीटा आप फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे हो जाएगा BC इज द बेस अपॉन AC, दैट इज 7k अपॉन स्क्वायर रूट 113k, दैट इज 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113. अब अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करने की बात करते हैं तो एक ब्रैकेट है 1 प्लस साइन थीटा, एक है 1 माइनस साइन थीटा. एक सिंपल वे है कि हम सीधी सीधी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें और उसको सोल्व कर लें, लेकिन मुझको यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी दिखाई दे रही है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा. तो अगर हम देखें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये ऊपर की आइडेंटिटी दोनों ब्रैकेट्स को देख के, और ऐसे नीचे बनेगी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर. अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन 113 स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन 113 स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर. तो ये सॉलिड 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 7 स्क्वायर होता है 49 अपॉन 113. स्क्वायर रूट में स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा. यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेंगे 113, तो हो जाएगा 113
माइनस 64 अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में 113 एलसीएम, तो 113 माइनस 49, ये देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 113 से 113, तो हम 113 माइनस 64 49 अपॉन 113 माइनस 49 64। तो इस गिवन फाइंड आउट वैल्यू करने के लिए जो आंसर हमको मिलता है दैट इज 49 अपॉन 64। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलरली हमारे नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच।